नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ का वक़्त आया तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कमीज़ मुबारक हम किसको दें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उवैस करनी को। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपका कमीज़ मुबारक लेकर यमन में आए और लोगों से ये दरियाफ्त किया कि यहाँ करन का कोई शख्स है। लोगों ने कहा, हाँ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उवैस करनी की खबर पूछी तो उन्होंने बताया कि हम उसे नहीं जानते। हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि इस नाम का एक शख्स आबादी से दूर जंगल में रहता है और लोग उसे दीवाना कहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हमें उसी के पास ले चलो। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ ले जाया गया। ये दोनों बुज़ुर्ग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हज़रत उवैस नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वहाँ बैठ गए। हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब नमाज़ ख़त्म की तो हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अस्सलामु अलैकुम कहा और हज़रत उवैस ने व अलैकुमुस्सलाम जवाब दिया। फिर हज़रत उमर ने नाम दरियाफ़्त किया तो हज़रत उवैस ने बताया कि मेरा नाम उवैस है। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना दाहिना हाथ दिखाओ, तो आपने अपना दायाँ हाथ दिखाया। हज़रत उमर ने इस हाथ में वो निशानी देख ली जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। हज़रत उमर ने इस हाथ को बोसा दिया और फरमाया कि मुबारक हो, हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम फरमाया है और अपना कमीज़ मुबारक आपके वास्ते भेजा है और ये वसीयत की है कि मेरी उम्मत के वास्ते दुआ कीजिए। हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये पैगाम रहमत सुनकर आलम वजद में आ गए और कमीज़ मुबारक लेकर एक तरफ फासले पर चले गए और सजदे में गिर कर दुआ करने लगे कि ए इश्क मोहब्बत के बनाने वाले और ए अपने हबीब के चाहने वाले, तेरे महबूब ने अपना जामा पाक मुझे शफिया और शेदा फ़कीर बेसर पा कर भेजा है। अगर इजाज़त हो तो ये फ़कीर उसे पहन ले। आवाज़ आई कि हाँ पहनो। अर्ज़ किया, ए मौला गफ़ूर और रहीम, मैं इस कमीज़ मुबारक को उस वक़्त तक ना पहनूँगा जब तक तू अपने महबूब की कुल उम्मत को ना बख्श दे। इरशाद हुआ कि हमने चंद हज़ार को बख्श दिया। अर्ज़ की कि या इलाही सब उम्मत को बख्श। इरशाद हुआ कि जिस कदर इस कमीज़ मुबारक के तार हैं, इससे दुगने चुगने हिस्सों को बख्श दिया। अर्ज़ किया कि या इलाही जब तक सारी उम्मत को नहीं बख्शेगा तब तक मैं इस कमीज़ को नहीं पहनूँगा। निदा आई कि मैंने और भी कई हज़ार को बख्श दिया। अर्ज़ किया, मैं तो सबको चाहता हूँ। इसी तरह राज़ो न्याज़ की बातें हो रही थी कि इसी हालत में हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वहाँ तशरीफ़ लाए। आपने उनको देखकर फरमाया कि आप क्यों आ गए? मैं ये कमीज़ मुबारक हरगिज़ ना पहनता जब तक कि सारी उम्मत को ना बख्शवा लेता। फिर आपने उस कमीज़ मुबारक को पहना और फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मेरी शफ़ाअत और इस कमीज़ मुबारक की बरकतों से बनी रबिया और मुज़िर की भेड़ों के पालों के बराबर बख्श दी गई है। फिर हज़रत उवैस फ़रते मुसर्रत से रोने लगे। हज़रत उवैस की ये शान और ये अंदाज़ देखकर हज़रत उमर और हज़रत अली भी रोने लगे। फिर हज़रत उवैस से दरियाफ़्त किया कि बावजूद इस ग़लबा शौक़ और वलवला इश्तियाक़ के दीदार जमाल महबूब से कौन-सा सबब रुकावट बना और आपने हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात क्यों नहीं की? हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि आपने हुज़ूर को देखा है? हज़रत उमर ने फरमाया, जी हाँ, मैंने देखा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को। हज़रत उवैस ने फरमाया कि अगर आपने उस महबूब का जमाल जहाँ आरा देखा है तो फरमाए कि महबूब पाक के वो अब्रुए पाक आपस में मिले हुए थे या कुशादा थे। इत्तिफाक देखिए कि हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उस वक़्त इसका जवाब ना दे सके और हज़रत उवैस ने अब्रुए पाक की पूरी-पूरी नूरानी तस्वीर खींच कर बता दी और फरमाया, मैं अगरचे बज़ाहिर खिदमत अक़दस में हाज़िर नहीं हुआ मगर जलवा महबूब किसी वक़्त मुझसे पनाह नहीं रहा। नाज़रीन, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत बड़ी शान है। आप अगरचे बज़ाहिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत शरीफ़ा से मुशर्रफ़ नहीं हुए, लेकिन इश्क व मोहब्बत की बदौलत बातिनी आँखों से आपने सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहाँ आरा से मुशर्रफ़ हो चुके थे। ये भी मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क व मोहब्बत और बातिनी आँख वालों के सामने हाज़िर और नाज़िर हैं और हकीकत यही है कि आँख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदा को रोको क्या आए नज़र क्या देखें। और ये भी मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अनवर से मस शुदा कमीज़ मुबारक की बरकतों और बुज़ुर्गों की दुआओं से हम गुनाहगारों की निजात हो जाती है। जिस खुशकिस्मत शख्स ने बनज़र ईमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन ज़ाहरी आँखों से ज़ियारत की हो या जिस साहिब ईमान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ गई हो, वो सहाबी है और जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़ियारत ना की हो और उनके सहाबी को देखा, वो ताबी है।
اس معنی میں حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر التابعین یعنی سب تابعین میں سے بہتر فرمایا۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر نہ ہو سکے کہ آپ کی والدہ بوڑھیا اور کمزور تھی اور وہ ان کو چھوڑ کر کہیں جا نہ سکتے تھے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس خیال سے کہ حضرت اویس اس بات کا خیال نہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کی دل جمعی کے لیے اپنے صحابہ سے یوں فرمایا کہ تم میں سے جو حضرت اویس کو ملے پس اس کو چاہیے کہ وہ اس سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ گویا ان کی عظمت و شان کو بیان فرما دیا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام، بزرگوں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشرف فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ایسے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، اور ویڈیو کیسے لگی یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔